सो है गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट, जिसमें कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस रह गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है। यदि अभय अपनी दूरी जो है अब प्रारंभिक चाल से क्या कर लेता है, दुगनी कर लेता है, तो समीर से 1 घंटे का कम समय लगता है। समीर की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करें। सो दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन इन अ टाइम एंड डिस्टेंस। सो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि बोला है 45 किलोमीटर की दूरी, मतलब हमें क्या दिया है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 45 किलोमीटर। एक तो चीज़ ये दिया है यहाँ पे। अब बोलता है कि अभय को समीर से 2 घंटे ज़्यादा समय लगता है और अभय अपनी दूरी को फिर 2 गुना करता है। मतलब जो कांस्टेंट है, अभय जो है पहले एस स्पीड से चलता था, अब 2s की स्पीड से चलता है। मतलब कांस्टेंट कौन है, समीर। समीर का जो चाल था उसी चाल से चल रहा है, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं अभय, अब अभय 2 गुना करता है, मान लेते हैं अभय पहले एस स्पीड से चलता था, तो टाइम क्या होगा, टी टाइम। और एक बात और है कि दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है दूरी। तो अभय की बात करें अगर हम, तो अभय जो है एस स्पीड से चलता था, टी टाइम लगता था। यहाँ पे जो है अभय समीर से 2 घंटे का ज़्यादा समय लगता है। तो मतलब अगर समीर को जितना भी टाइम लगता था उससे +2 टाइम जो है अभय को लगता है, ठीक है। मतलब समीर से, ये यहाँ पे क्या है, समीर है, तो समीर से 2 घंटे का ज़्यादा समय लगता है किसको, अभय को, यदि एस स्पीड से चलता है तो। अब आगे क्या बोला है, यदि अभय अपनी चाल जो है 2 गुनी चाल से चले तो समीर से 1 घंटे का कम समय लेता। मतलब अभय पहले एस स्पीड से चलता था तो 2 घंटे ज़्यादा समय लगता था। अब अभय जो है स्पीड को क्या करते, 2 गुना, मतलब 2s कर दे। तो हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो जो स्पीड होता है, स्पीड जो है टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर स्पीड को हम 2 गुना करेंगे तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, आधा, तभी डिस्टेंस जो निकलता है हमारा, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर हम स्पीड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो टाइम को क्या करेंगे, घटाएंगे। जितने स्पीड से बढ़ाएंगे उतने टाइम को घटाएंगे। तो यहाँ पे जो अभय है, अभय जो है स्पीड पहले की स्पीड से 2 गुना करता है, तो टाइम कितना होगा, t/2। लेकिन उसने बोला है कि टाइम जो है अभय समीर से 1 घंटे का कम समय लेता है। मतलब समीर का अगर t है तो उसे t-1, मतलब -1 घंटे कम समय लेता है। जितना भी इसका टाइम है उससे 1 घंटा कम समय लेता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पता है हमें, केवल टाइम पता है, टाइम का रिलेशन पता है। तो टाइम अभय एस स्पीड से t लेता था और 2s से t-2, मतलब इन दोनों टाइम का अगर डिफरेंस लें तो t-t/2 कितना है, पहले कितना था, +2, डिफरेंस ले रहे हैं तो -1। इन दोनों के टाइम का डिफरेंस हमको यहाँ से पता चल जाएगा t की वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो t/2 ये कितना हो गया, 3, मतलब t की वैल्यू कितना हो गया, 6 घंटे। तो हमें क्या पता चल गया, ये टी टाइम हमें पता चल गया कि 6 घंटे। अब हमें यह पता है कि समीर से ये जो है अभय 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है। मतलब समीर के लिए, किसके लिए, समीर के लिए जो टी होगा कितना होगा, इस अभय 2 घंटे ज़्यादा लेता था, मतलब समीर के लिए कितना होगा, 6 - 2, तो कितना हो गया ये, 4 आवर। अब डिस्टेंस दोनों को सेम ही चलना था, मतलब 45 किलोमीटर समीर को भी चलना है, 45 किलोमीटर अभय को भी चलना है। अब समीर को इस 45 किलोमीटर चलने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे। तो अगर हम बात करें किसका, स्पीड का, स्पीड किसका, समीर का स्पीड उसने पूछा है, समीर की चाल, तो कितना होगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना चलना था, 45 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, 4, तो ये हो जाएगा 11,
4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा समीर का स्पीड। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे पहचानना है आपको कि कोई एक आदमी का स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दूसरे आदमी का स्पीड बदलेगा। तो जिन आदमी का स्पीड बदलेगा उनके टाइम का डिफरेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे, और अगर इसका स्पीड पूछा है तो टाइम का जो रिलेशन है उससे प्लस या माइनस करके इसका टाइम निकाल लेंगे, और अगर टाइम आ गया, डिस्टेंस हमें पता था, तो ये उसका स्पीड आ जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। आगे क्या बोलता है, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, तो पूरी यात्रा के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमें जो ये रिलेशन बताना है, जो हमें यहाँ पे फिगर बनाना है, तो यहाँ पे कौन सी स्पीड आएगा, कौन सा ट्रेन आएगा या कौन सा पर्सन आएगा जिनका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और यहाँ पे कौन सा लिखेंगे जो फिक्स है, जिसका स्पीड जो है चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है, और उसके बाद ट्रेन बी की गति 1/4 हो गई, मतलब बी जो है परिवर्तित हो रहा है, बी जो है वेरिएबल है, तो बी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, ए। अब शुरुआत में मान लेते हैं बी का स्पीड एस है और टी है, तो ये बोलता है कि ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेता है। ट्रेन ए जो है, इससे यहाँ पे जाएं, अगर ट्रेन ए जो है +45 लेता है, तो अगर हम बी का निकाल लें तो ए से बी तक आने में कितना होगा, -45 मिनट। मतलब ए का अगर निकल आए और बी का निकालना है तो -45 करेंगे, और अगर बी का निकल आए ए का निकालना है तो +45 करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि ट्रेन ए जो है बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा लेता है। तो अगर हम बी का निकाल लें ए से, तो ए से हम 45 मिनट कम कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है कि बी जो है इंजन की खराबी के कारण बी की गति 1/4 कम हो जाती है। 1/4 कम मतलब ये बोलते हैं हम 1/4, अगर पहले 1 है तो अब कितना हो गया, 1/4 हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4 कम, मतलब अगर 4 पहले है तो 1 कम हो गया, तो कितना हो गया, 4 में 1 करेंगे कम तो 3/4। तो 1/4 कम का मतलब ये है, और 1/4 अगर बोले तो 1/4। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1/4 क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो स्पीड अब 3/4 हो जाता है। तो पहले अगर s है तो अब कितना हो गया, 3/4s। अच्छा, यहाँ पे और ये बोला है कि जो डिस्टेंस है क्या है, वो 450 किलोमीटर। तो बी जितना पहले डिस्टेंस से कवर करता था उसी दूरी को अब 3/4 स्पीड से कवर कर रहा है। मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है क्या है, वो फिक्स है, 450 किलोमीटर। जो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो अगर स्पीड क्या हो गई है, घटी है, तो टाइम उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब 3/4 है तो 4/3t। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। डिस्टेंस जो होता है चाल और समय का गुणा के बराबर होता है, तो जितना ये गुणा करेंगे उतना ही आना चाहिए, जितना ये आना चाहिए। तो अगर स्पीड क्या हुआ है, घटा है, तो टाइम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो हमें ये रिलेशन पता हो गया। अच्छा, जब स्पीड जो है 1/4 कम हो जाती है, तो ये बोल रहा है कि ट्रेन ए की तुलना में बी जो है 30 मिनट अधिक समय लेता है। मतलब ए से अगर बी जाए तो 30 मिनट ज़्यादा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये जो टाइम है इनका डिफरेंस लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये टाइम पता है, तो इनका डिफरेंस लें। अगर तो 4/3 ज़्यादा बड़ा है तो 4/3t माइनस टी इज इक्वल टू कितना होगा, +30 मिनट -45 मिनट। इसको अगर सॉल्व कर लें तो एलसीएम लेंगे तो 3 यहाँ पे जाएगा, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1। तो t/3 ये कितना हो गया, 40 30 70 कितना हो गया, 75 मिनट। तो अगर हम t निकालें तो कितना होगा, 75 × 3 कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 7 × 21 और 1 22 मिनट। तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो b को टाइम लग रहा है वो आ गया 225 मिनट। कब, जब वो s स्पीड से चलता है।
अच्छा, हमें क्या निकालना है? ए की चाल निकालना है। क्या निकालना है? ए की चाल। तो ए की चाल के लिए हमें डिस्टेंस तो पता है 450 किलोमीटर। हमें क्या पता हो जाए? यहाँ का टाइम पता हो जाए तो हम चाल निकाल लेंगे। अच्छा, अगर ये टाइम हमें पता है और ए की टाइम निकालना है तो बी से ए तक जाने में कितना है? 45 मिनट ज़्यादा है। तो ए के लिए अगर हम बात करें ए के लिए, तो ए के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा? 225 प्लस कितना ज़्यादा लेता है? 45। तो अगर इसको सॉल्व करें तो 5 5 10, 4 2 6 1 7 और ये 270 मिनट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? ए की चाल। तो स्पीड अगर हम निकालें तो कितना होगा? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 450 किलोमीटर और टाइम कितना है? 270 मिनट। क्वेश्चन में बोला है कि किलोमीटर पर घंटे में बताना है, तो मिनट को हम पहले किस में चेंज करेंगे? घंटे में। तो 450 बटे 270 तो मिनट में है, घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग देंगे, तो ये आ गया अपना किलोमीटर पर घंटा। और आगे सॉल्व करें अगर तो 450 बटे 270 गुणे 60, तो ये 0 से 0 कट गया। देन 9 18 9 30 27 9 5 45 30 3 दूना 6। तो जो स्पीड आ गया हमारा ए के लिए कितना आ गया? 5 दूना 10, 100 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस और एक टाइप है जिसे आप इसी तरह ही सॉल्व करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है आते हैं, तो आपको क्या चेक करना है कि यहाँ पे कौन आएगा? जो वेरिएबल होगा वो इधर आएगा और जो फिक्स होगा यहाँ पे आएगा। तो ये टाइम का डिफरेंस लेंगे, उसके बाद अगर इसका स्पीड निकालना है तो इसका टाइम निकालेंगे और उसके बाद स्पीड निकाल लेंगे। सो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो बेसिकली अगर बात करें टाइम एंड डिस्टेंस के कंप्लीट जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे कवर कर दिए गए हैं। सो आज जो है टाइम एंड डिस्टेंस का लास्ट पार्ट था और यहाँ पे हम कंप्लीट टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से ट्रेन, और उसके बाद हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम। सो कंप्लीट जो एनालिसिस है आपको इस वीडियो के थ्रू हो जाएगा। आप कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है किसका? टाइम एंड डिस्टेंस का, उसे देखिए और हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। स्पीड ऑफ अ मैन इज, हिंदी में देखें अगर इसे, कि एक इंसान की चाल 90 किलोमीटर पर घंटे है। प्रत्येक 24 मिनट के बाद वो 5 किलोमीटर पर घंटे अपनी चाल कम कर देता है। यदि उसे 160 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसे कितना समय लगेगा? सो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो तरीका ये है कि जैसे कि हर 24 मिनट में 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार कम करता है, तो हर 24 मिनट में दूरी निकाल लेते हैं और इन सब दूरी को ऐड करना है जो कि 160 किलोमीटर के बराबर आ जाए, तो हमें टोटल टाइम निकल आएगा। दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि हर 24 मिनट के बाद जो है 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से क्या करता है? वो कम करता है, तो उस 24 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा वो निकाल के हर जो पहले 24 मिनट में तय किया था 90 की स्पीड से, उसमें उसको घटाते जाएंगे और हमारा जो है टाइम आ जाएगा। तो जैसे कि पहले बोला है कि उसकी चाल जो है कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 90 किलोमीटर की चाल से चलता है और 24 मिनट में, हर 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रफ्तार क्या करता रहता है? 5 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से कम होता जाता है। तो ये हर 24 मिनट का हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे और इन सब को क्या करेंगे? ऐड करेंगे और वो टोटल डिस्टेंस जो उसे कवर करना है कितना है? 160 किलोमीटर। तो इस 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम दूसरा जो तरीका है वो ये है कि 24 मिनट में, जैसे कि हर 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रफ्तार कम कर रहा है, तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर की स्पीड से कितना दूरी तय करेगा वो निकाल लेंगे। तो 24 मिनट में 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, तो डिस्टेंस आ जाएगा कितना? आ जाएगा ये
24। अच्छा, मिनट को अगर मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा तो हमारा दूरी जो आएगा किस में आएगा, डिस्टेंस जो आएगा हमारा किलोमीटर में आ जाएगा। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 का डिवीज़न कर लिए और ये 5, इसको सॉल्व अगर करें तो ये 12, 12 दूना 24, तो कितना आ गया 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर 24 मिनट में कितना दूरी कम होता जा रहा है, 2 किलोमीटर। तो पहले 24 मिनट में अगर हम बात करें, 24 मिनट जो सबसे पहले 24 मिनट है वो किस स्पीड से चलता है, 90 किलोमीटर पर आवर से। और 24 मिनट है तो 24 का डिवीज़न करेंगे तो कितना हो जाए, ये क्या है हमारा डिस्टेंस, कि पहले 24 मिनट में कितना कवर किया, तो 60 का डिवीज़न कर दिए क्योंकि ये आर में हो गया। अब इसको अगर कट कर दें तो 6 चौको 24, 9 चौको 36 किलोमीटर। तो पहले 24 मिनट में कितना कवर किया उसने, 36 किलोमीटर। अब अगले 24 मिनट में क्या करेगा वो, ये हमने निकाला कि अगले 24 मिनट में 2 किलोमीटर कम तय करेगा। तो अगला कितना हो जाएगा, 2 कम करेंगे तो 34 किलोमीटर। फिर अगला 24 मिनट में अगर देखें तो कितना होगा, 32 किलोमीटर। हमें टोटल कहाँ तक जाना है, 160 किलोमीटर सबका जोड़ आना चाहिए। फिर 24 किलोमीटर अगर हम इसमें 24 मिनट जोड़ें तो कितना होगा, 30 किलोमीटर। अभी कितना है, 30 तिहाई 90, 3 चौको 12, 120। अभी कितना आ गया ये, 6 4 10 2 12, कैरी 1, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 1 15। अभी कितना है ये, 3 दूना 6, 3 करना 3 चौको 12 और 1 13। तो 132 किलोमीटर चल गया। हमें कितना जाना है, 160। तो अगर हम अगले 24 मिनट इसको चलाएं तो कितना आएगा ये, 30 में फिर 2 कम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 28। अगर इसको सम कर दें तो कितना होगा, 8 2 10, 3 2 5, 1 6 और 1, तो आ गया 160 किलोमीटर। तो हमें कितना जाना था, टोटल 160 किलोमीटर। अब देख लेते हैं कितना टाइम लिया। तो 24 के कितने स्लैब हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 24 गुणे 5 कितना हो गया, 5 चौको 20, 5 दूना 10, 11 12, 120 मिनट। कितना लिख सकते हैं इसको, 2 घंटे। सो हमारा आंसर आ गया 2 घंटे। 2 घंटे टाइम लगेगा हर 24 मिनट के डिस्टेंस, 24 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, और यदि स्पीड उसका 5 किलोमीटर पर घंटे से कम होती जाए। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। सो अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम ट्रेन के क्वेश्चंस। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।